ये हमारे इनोसेंट जीजा की तरफ से पहली फुर्सत में जो इनको निकल जाने का फरमान आया है ना, उससे काफ़ी आहत हुई है। इतना ज़्यादा आहत हुई है ना कि भाई कुछ भी बोल रही, कुछ भी कह रही है। मतलब कोई भी चीज़ किस बात पे कब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इतना भी सेंस नहीं है भाई। होता है जनरली, लोग जब इश्क विश्क प्यार व्यार में पड़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं कि यार अगर घर वाले नहीं माने तो हम अकेले रह लेंगे। उस अकेले रहने का मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि वो ज़िंदगी भर अकेले रहने वाले, अलग रहने वाले। उस लाइन का बस इतना ही मतलब होता है, जब तक घर वाले नहीं मान जाएंगे तब तक हम लोग अलग रह लेंगे। तो भाई मैडम तो अलग ही ढर्रे पे चल रही हैं। इनके दिमाग में पहले ही से ही था कि मैं अपनी बड़की की तरह, क्योंकि ये नक्शे कदम पे तो अपनी चाय की दीवानी बड़की के कदम पे चलती है ना, कि वो जैसे रहती है जैसे उसका घर परिवार है, लेकिन वो सेपरेट रहती है, अलग अलग रहती है। वैसे ही इनको भी पूरा फुल्ली इंडिपेंडेंट फ्रीडम वाली ज़िंदगी चाहिए। लेकिन भाई उनकी माता जी का इकलौता बेटा था तो मानना क्यों नहीं था। आफ्टर ऑल हर माँ की खुशी उसके बच्चों में होती है। तो माता जी ने मान लिया। अब इनको क्या पता था कि ये जो अरमान लेके, जो सपने लेके आई हैं, वो ख्वाहिशें, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो इन्हें करने नहीं दिया जाता हो। क्योंकि हमने पहले की भी कई सारी चीज़ें देखी हैं कि ये किस तरीके से रहती थी, क्या इनके ठाट बाट थे, क्या इनकी सेवा होती थी। भाई पूरा घर इनकी सेवा में नतमस्तक रहता था। चीप बातें तो आप करने लगे हो, चीप बातें तो आप कहने लगे हो। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बात पे, किसी को डाउट था, किसी ने इस बात पे तुमसे सवाल उठाया होगा कि ये बच्चा, अगर ये बच्चा किसी और का समझते ना तो वो जो उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में आपकी सेवा करी है ना, तो वो ना करते। कई सारी औरतें इस ड्यूरेशन में क्या क्या फेस करती है ना, आपको तो पता नहीं। लेकिन आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली जिसने पूरी प्रेगनेंसी में इतना ख्याल रखा, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बाद भी आपका इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा करी, इतने अच्छे से वेलकम किया, खुशियाँ मनाई, सेलिब्रेट किया। और आज भी जिस अंश को अगर वो अपना नहीं मानते ना, उसके लिए इतनी लंबी फ़ाइट नहीं करते। बहुत उनके लिए आसान है। वो सेल्फ मेड इंसान है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना घर है, अपना परिवार है। कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है। कोई भी इंसान इतना अच्छा फैमिली है ना, अपनी लड़की उस घर में दे देगा तो नहीं। उसको अपना बेटा चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं चाहता। अब वो नहीं चाहता, उसके कारण यही है कि अगर वो 10 मिनट कुछ कहता है ना, तो उसके बदले में आपको 45 मिनट 50 मिनट तक का सफाई देना पड़ता है। सफाई वही देता है जो गलत होता है। और जिनको मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि औरों तक ये गलत फहमियाँ जो लोगों ने पाल रखी है। हर वक्त ज़रूरी नहीं कि एक माँ गलत हो, इन द सन्स सास गलत हो, बहू गलत हो। ससुराल ऑलवेज़ गलत नहीं होता है। कुछ जगह पे ससुराल बहुत अच्छा मिलता है, बस बहुएँ थोड़ी डायन आ जाती, जिसकी वजह से ये हरकतें हो जाती हैं। तो जहरीली नागिन ने पूरे इतने मिनट तक अपना जहर उगला। अरे आपके पैर पड़ा था, आपको मनाया था, कन्विंस किया था। शुक्र मनाओ कि उसमें इतना ही इतना इतना उसको सम्मान करना आता था कि उसने अपनी माँ का इतना सम्मान रखा, अपनी बहन का इतना सम्मान रखा। उस सम्मान के नाते ना उसको आता था रिश्ते में झुकना कैसे। लेकिन आपको सिर्फ यही आता था कि रिश्ते में अकड़ना कैसे। झुकना तो आपने कभी कुछ सीखा ही नहीं। कभी आपने सोचा ही नहीं कि रिश्तों को निभाने के लिए थोड़ा सा सहना पड़ता है, थोड़ा सा सुनना पड़ता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, सबकी परवाह करनी होती, सबको साथ लेके चलना होता है। लेकिन आपके अंदर आपकी फैमिली की जो थिंकिंग है, अपब्रिंगिंग है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, आप केवल वो लेके चले और आज भी आप उसी ढर्रे पे हो। आप दिखाते तो ये हो कि सिर्फ अंशी क्यों, उसकी माँ भी साथ में आएगी, तो माँ को माँ का दर्जा दो ना। आंटी जी क्या होता है, कौन कहता है आंटी है। घर में भी जाना है, सेपरेट पोर्शन। भैया सेपरेट पोर्शन वाला जो किस्सा है ना, वो आपके अपने घर में ठीक है, क्योंकि वो आपके घर को सूट करता है। हर चीज़ अलग करना, गिनती के 2 ही 3 हों लोग, उसमें भी सबको सब कुछ अलग अलग चाहिए। और वहाँ तो भाई बहुत है, बहुत इनफ स्पेस है। और जैसा कि जिज्जा ने कहा, पहली फुर्सत में निकल लो, तो अब तुम निकल ही लो। को कितनी कंटेंट की ज़रूरत है ना, ये सारी दुनिया जानती है। एक बंदा अकेले जवाब देता है और पूरा ख़ानदान मिल के उस बात को जवाब देता है। कितना बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। और शादी शादी तो आपने करी है सिर्फ वाईटी पे डॉलर कमाने के लिए। और ये सारा जो फसाद किया है ना, इंडिपेंडेंट, अबला, दुखियारी, बेचारी, अत्याचारी, इन सारे शब्दों के तो मायने ही आपको नहीं पता। तो असली में इस्तेमाल तो आप अपने कागजी पति को कर रही हैं।
अचानक से कागजी पति के घर भी जाना है, दुख दर्द भी बहुत है, बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन घर भी जाना है। क्यों? क्योंकि लिए अब वही चीज़ें, वही दुखड़ा दर्द सुन सुन के ना ऑडियंस भी बोर हो चुकी है। तो अब मुझे अपना एक नया रूप दिखाना है, और ये रूप टाइम बाय टाइम बदलते रहेंगे, क्योंकि लिए किसको कितनी कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, ये सब जानते हैं। जब दाल यहाँ नहीं गल पाती है, जब अपने कागजी पति को बदनाम करके, बेइज्जत करके हजम नहीं होता, तब किस पे लग जाती है? अपने एक्स की ज़िंदगी में चली जाती है। जब एक्स एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लिए एक्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, इस बोझ को ना, इस मेंटल डिसमेंटल नागिन को ढोना नहीं चाहता है, तो वो फटाफट एक्शन लेता है। एक्शन लेने में देरी नहीं करता है। फिर उसकी बीवी भी इनके मिल के कपड़े उतारती है, बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से समझाती है, समझ जाओ वरना देख लेना, जो होना है वो तो करके रहेंगे। तो कंटेंट तो आपको चाहिए, हर घड़ी हर वक्त कंटेंट चाहिए। बच्चे को मिलाना था, मैं बहुत खुश हूँ, चीज़ें बदल रही, किस तरीके से आपने ड्रामा किया, फिर सच्चाई क्या निकली? ठीक उसी तरीके से आपको पता है कि सारे रास्ते आपने बंद करे, जो रायते, जो स्यापे आपने फैलाए, जो बदनामी करी है, और करी नहीं है, अभी भी आप कर रही हैं, अभी भी वो चालू है। भैया 60-60 एक-एक घंटे तक सफाई देनी पड़ रही। अरे कोई आपके पैर में गिर के आया आपको मनाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि घर आ जाओ, शादी कर लो, तो भाई वो एक प्रपोज़ करने का तरीका होता है। भैया लड़कियाँ इतनी जल्दी मानती नहीं है, तो उसमें इतना मैनर्स था, उसमें इतनी तमीज़ थी कि उसको पता था कि औरतों को इज़्ज़त कैसे देते हैं, औरतों को कन्विंस कैसे करते हैं, है ना? लेकिन इज़्ज़त का मटिया लेप तो आपने किया, क्योंकि आप थोड़े अलग फैमिली से आई हैं। आपके घर में शादी करना छोड़ना, शादी करना छोड़ना, ये रिवाज है, वो परंपरा है। तो बंद करो, सारी दुनिया जानती है कि कंटेंट किसको चाहिए, और कंटेंट नहीं चाहिए था ना, आप अपने आप को इतना ही महान समझते थे तो अपनी फैमिली की बातें यहाँ लेके ना आई होती। ठीक है, अपनी फैमिली की जो भी बातें थी, पर्सनल बातें थी, आप वाईटी पे नहीं ओपन करती, और अगर ओपन करती तो पॉजिटिव चीज़ें दिखाती, लेकिन नहीं। आपको क्या चाहिए था पता है, इंडियन लोग क्या पसंद करते हैं, थोड़ा सा ड्रामा, है ना, एंटरटेनमेंट, कलेश, तो वही कर कर के चलिए डॉलर छापते। और भाई अगर वो बंदा कर रहा है तो वाईटी आपकी कोई दुकान नहीं है, आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, आपका मकान नहीं है कि आपने उसको दे दिया था, सामान भरा दिया था, इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तब वो बिज़नेस चला रहा है। उसका वाईटी उसकी देन से चल रहा है, और चलाना भी पड़ेगा भाई। आप जैसी अगर डिसमेंटल नागिन उसकी ज़िंदगी में रहेगी तो भाई चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे चल के ही आपको चाहिए होगा, मेंटेनेंस चाहिए होगा, अभी मांगेंगे, आपकी बड़ी बड़ी डिमांड आएगी। अभी जब वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल करेगा ना, तब आपके लंबे चौड़े खर्रे निकल के आएंगे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। अभी तो जब इतनी सिंपल सी फैमिली है, मतलब अगर माँ अपने बेटे को प्यार से मार भी दे, हर जिसने जन्म दिया ना उसको हर तरीके का अधिकार है, चाहे वो मारे चाहे वो पीटे। हम लोग बचपन से ही ना मार खा खा के ही शायद बड़े हुए हैं। हाँ, आपको किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बिज़ी हो ना, अपने में खुश रहते हो, वैसे ही आपकी फैमिली भी वैसी ही रही होगी। मैं किसी के ऊपर किसी के माँ बाप को बोल के मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो फ़ील होता है कि आपको वैसे ही वैल्यूज़ मिले होंगे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी देखी होगी, जिन्होंने आपको पाला पोसा, तो आप भी बस वैसे ही सोचते हो, सिर्फ अपना सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, किसी के बारे में नहीं सोचते हो, कुछ नहीं सोचते हो, किसी का लिहाज नहीं, ना बड़ों का सम्मान है, ना किसी की इज्जत है। कोई इंसान आप करके बात करता है, आप तू करके बात करते हो। किसी ने आपको किस तरीके से मनाया है ये तक तो आप कह रहे हो, कोई इसमें ज़िल्लत वाली बात नहीं है। अगर उसने आपको मनाने में इतनी, मतलब जिसने कहते हैं ना ज़मीन आसमान एक कर दिए सिर्फ आपको अपने घर में लाने के लिए, आप तो उस ज़मीन पे ही नहीं रह पाई, है ना, उस ज़मीन का ही सम्मान नहीं कर पाई, उस माँ की इज़्ज़त नहीं कर पाई, उस माँ को ही रुला दिया ये बात कह के कि बाप कैसे मरा था। आपने अभी तक नहीं बताया कि आपका बाप कैसे मरा था। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से एक आदमी को आज वाईटी पे तड़प तड़प के रोना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। प्यार करता था तो दर्द था, वो चाहता था एक टाइम तक कि भाई अब तुम वापस आ जाओ, अब वापस आ जाओ। बहुत कोशिशें करी उसने तुम्हें वापस बुलाने की, लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खा रखी थी, क्योंकि उसने पहले तुम्हारे पैरों में गिरा था, तो तुम चाहती थी कि आज फिर से वो पैरों में गिरे, नाक रगड़े, क्योंकि तुम्हारे ही ये वर्ड्स थे कि जब तक वो मेरी नाक नहीं रगड़ेगा ना आके मेरे पैरों में, मैं नहीं झुकने वाली हूँ और मैं नहीं मानने वाली हूँ। अलग पोर्शन देख लो भाई, इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स जो इनको बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, बड़ा सम्मान देते हो, तो भैया माता जी को इनको सिर्फ तीर्थ पे भेजना है। अपनी माता जी को ये कब तीर्थ पे भेजेंगी ये भी ज़रा ये बता दे, पूछिए। जब इनकी भाभी घर आने वाली हैं
तो ये कैसे रहने वाली, कहाँ रहने वाली हैं। वैसे भाभी की वजह से इनको जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये जाएगी कहीं नहीं, इसीलिए एक सेपरेट पोर्शन बना लिया है। इसको पता है इसका रहना यहीं है, खाना यहीं है, जीना यहीं है, रिश्ते को भूनते रहना है, रिश्ते को रोस्ट करते रहना है, इसी से पूरी जीवन इसकी कमाई चलेगी। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोच रही इस चीज़ का इम्पैक्ट इसके बच्चों पे पड़ेगा। इसका बच्चा कहीं जाएगा तो उसको 4 लोग इसकी वजह से सुनाएंगे, उसकी वजह से नहीं सुनाएंगे, लेकिन जो ये वाईटी पे स्यापा फैला रखा है इसकी वजह से कहीं स्कूल में एडमिशन तक लेगा ना तो बच्चा बुली होगा। बच्चे का क्या अपब्रिंगिंग होने जा रहा है, बच्चे को किस दिशा में ये ले जाना चाहती है ये खुद नहीं समझ पा रही है कि आज वो छोटा है, अभी साथ में है ना, अपने पिता को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि इन्होंने सिखाया नहीं है, क्योंकि बच्चों को सिखाना पड़ता है, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ उन्हें सिखानी पड़ती, बोलना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। और यही उम्र होती है जब बच्चे को ट्रेन करा जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन नहीं, ना सिखाना है, ना समझाना है, ना बताना है, ना ट्रेन करना है। भाई शादी करने की किसको कितनी जल्दी थी ये तो आपके सब्सक्राइबर खुद ही कमेंट में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्रामा बंद करिए। आपके एक्स से पड़ी थी आपको पिछवाड़े पे जोर जोर की लात, तो आपको दिखाना था मैं ये हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस यही मुद्दा था कि आपने बड़ी जल्दबाजी में डिसीज़न लिया, जस्ट बिकॉज दूसरे को आपको दिखाना था, नीचा दिखाना था, उसको दिखाना था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, मेरे लिए लोग पागल हैं, देखो मैं ऐसी फैमिली का हिस्सा बन रही हूँ, गाजे बाजे ढोल नगाड़े। क्या खुशी थी, क्या रौनका उस टाइम पे आपने लगाई। और आज आप इस बात को यहाँ पे ला रही हैं गिड़गिड़ाना। आपके दोगले चेहरे को तो टाइम टाइम पे वाईटी पे देखा गया है, किस तरीके से आपने अपने एक्स को बार बार याद किया, बार बार जलील किया। और वो भी कम नहीं है, उसने भी टाइम टाइम पे अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करके, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे का वेलकम करते हैं, बच्चे की केयर करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखा दिखा के आप कितना खिलसते हो, कुड़कते हो, ये तो आपका दिल जानता है, आप जानते हो। अब क्या ही बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि भैया 1 घंटे का वीडियो, इनकी हर बात का जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंदा अकेला है। आप सभी लोग साथ आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। और इस चैनल को सपोर्ट से हम और ऐसे लोगों की हेल्प कर पाएंगे जो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ऐसे मानसिक टॉक्सिक पर्सन की वजह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।